हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम पॉकेट वन पश्चिमपुरी में, आपको बता दें यहाँ पे श्री श्री 108 दुर्गा पूजा का महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया गया है। आइए यहाँ पे आपको बता दें जैसे कि यहाँ पे लगातार 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आरती होती है, उसका एक अपना बड़ा महत्व है, आइए जानते हैं। और साथ ही साथ मिथिला सेवा संघ समिति द्वारा ये आयोजित की जा रही है पूरी जो पूरा अर्चना और पूरा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है मिथिला सेवा संघ के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है, और पहले हम आपको आरती के दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से देखिए। जो परिवार है यहाँ दुर्गा माता की मूर्ति है, सरस्वती माता की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सभी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। और ये देखिए कलश यहाँ पे रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे मिथिला सेवा समिति द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना कराई जाती है। ट्रेडिशनल तरीके से ये लोग पूजा अर्चना करते हैं। बोली है गणेश जी महाराज की, दुर्गा मैया की जय, बोली महारानी की जय। मिथिला सेवा संघ का ये कार्यक्रम मैथिली भजन से प्रचलित शुरू होता है, इसीलिए एक मैथिली भजन, उसके बाद माता के इच्छा अनुसार जब तक इनकी कृपा होगी तब तक भजन चलेगा। मैथिली भजन करम दुर्गा कोना दिल्ली में सभी जगहों पर भजन कीर्तन देखा होगा, लेकिन इस प्रकार का बिल्कुल ट्रेडिशनल भजन कीर्तन आपने बहुत ही ये रेयर तरीके से सुना होगा, क्योंकि मिथिला सेवा संघ समिति आपको बता दें पूर्वांचली भजन है, और पूर्वांचली भजन दिल्ली में बहुत ही कम जगह पे गाया जाता है। लेकिन आपको बता दें पॉकेट वन पश्चिमपुरी में ये आयोजित है ये पंडाल, और यहाँ पे मिथिला सेवा संघ समिति द्वारा ये आयोजित किया गया है श्री श्री 108 दुर्गा महोत्सव, और उसके तत्वाधान में आपको बता दें ये कार्यक्रम सुंदर वसूलीला यहाँ पे गाया जा रहा है गायकारों द्वारा, भक्तों द्वारा। की
सकते हैं कि पूजा अर्चना कर रहे हैं मित्रा साहिब सेवा समिति से जुड़े लोग हों या अन्य जाति धर्म के लोग हों, यहाँ आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। आप देख सकते हैं कर रहे हैं, आरती में उपस्थित हुए हैं। ये भी बता दें आपको इको फ्रेंडली मूर्तियाँ हैं दुर्गा माँ की मूर्ति को गणेश जी की लक्ष्मी माँ की मूर्ति सभी मूर्तियाँ और विसर्जन के समय यहीं पे ही ऑर्किड वन में ही विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। अच्छा भजन कीर्तन गा रहे हैं आप। ये भक्ति में लीन है। अच्छा भजन सभी मिथिला सेवा समिति जुड़े हैं और बता दें क्या पूर्वांचली हो, क्या पंजाबी हो, या फिर और
अलग जाति के सभी यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता रानी से रंग लगा रहे हैं। ये तो जिस तरह कष्टों को हरे बता रहे हैं। अब तो कैसा है रोन जाए दुर्गा महारानी दुनिया के दुनिया के पुकार दुर्गा महारानी। बोलिए अम्बे मैया जय, दुर्गा महारानी की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय, शेरा वाली मैया की जय। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिंदर ठाकुर है और मैं बिहार दरभंगा से हूँ। दुर्गा सप्तशती तो श्रद्धा है और ये शारदीय नवरात्रा जो मनाया जाता है, इसमें ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि माता धरती लोक पे आती हैं तो उनके साथ उनके सौ परिवार, जो भी उनके परिवार के सदस्य हैं, शिव जी, गणेश जी, कार्तिक जी और उनकी सहयोगिनी लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, ये उनके परिवार का आगमन होता है। तो अपनी अपनी श्रद्धा से लोग पूजते हैं। कोई सिर्फ माता की प्रतिमा लेके पूजते हैं, उन्हीं में उनके सब परिवार को जानते हैं। लेकिन हमारी मिथिला सेवा संघ के द्वारा या हमारी मिथिला का जो प्रचलन है, उसमें सब परिवार का साक्षात प्रतिमा देख के ही पूजन किया जाता है। इसीलिए हम लोग ये मिथिला सेवा संघ के द्वारा जो ये आयोजित दुर्गा पूजा है, इसमें हम लोग दुर्गा माता की सब परिवार की प्रतिमा लाते हैं। और 2 साल जैसे कि कोरोना में बीते, तो उस दौरान भी क्या इस प्रकार के महोत्सव हुए थे? महोत्सव तो इतना नहीं हो पाया था, लेकिन माता की पूजा विधि विधान से थोड़ी छोटी प्रतिमा लाई गई थी, लेकिन खूब विधि विधान से पूजन में कोई कमी नहीं रही, लेकिन उत्सव इतना ज़्यादा नहीं मनाया गया था। और हमारा एक और आपसे प्रश्न है, जैसे कि अमूमन हमने सब जगह माता की मूर्तियों पे हमारा भी जिज्ञासा ही रही कि सभी मूर्तियों पे पट्टी बांधी गई है, तो क्या एक कारण है जैसे कि मिथिला सेवा संघ द्वारा, क्या ये भी एक पूजा का एक जो कि अंग माना गया है? जी, इसका भी एक ये विधान है। जैसे हम किसी चीज़ों को जिसको हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, उनको अगर हम बुलाते हैं, उनको हम लाते हैं, तो उनके साथ अन्य लोगों का आगमन भी होता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री आएँ, जहाँ आना होता है तो वहाँ जनता पहले से ही झुकी रहती है, लेकिन मंत्री जी बाद में आते हैं, सबसे बाद में उनका दर्शन होता है। एक तो ये भावना भी होती है मिथिला वासियों को कि माता हमारे लिए सर्वपूजनीय है, तो इनको सबसे बाद में इनका दर्शन कराया जाएगा। नेत्र से इस दर्शन का मान्यता मानी गई है। नेत्र खुलता है तो सबको दर्शन मिलता है। दूसरी भावना ये है कि शास्त्रगत ये विधान है कि षष्ठी के शाम में माता का आमंत्रित किया जाता है माता को, हमारी मिथिला पद्धति में, और सप्तमी के सुबह सुबह माताओं को प्रवेश कराया जाता है, लाया जाता है बजाबते डोलियों सजा के, डोली पे चढ़ा के। तो षष्ठी के दिन जो आमंत्रित करते हैं और सप्तमी के दिन जब माता का प्रवेश होता है, तो ये जो प्रतिमाएं हैं उनका प्रतिनिधि में ये कलश रखा गया है, तो इनकी पूजा अभी कलशों में किया जाता है। और सप्तमी के सुबह जब माता का आगमन बिल्ववासिनी निवासिनी का करके सप्तपत्रिका का प्रवेश कराते हैं, उसके बाद माता के अंदर
जो अपनी शक्ति है उसका हम लोग आवाहन का आभास करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उनके नेत्र को खोलते हैं कि अब माता सर्वशक्ति से संपन्न है, अब इनका दर्शन जो कोई करेगा उनको माता मनोवांछित फल देगी। इस भाव से हम लोग तब तक पट्टी बांध के रखते हैं जी। तो ये सभी पूर्वांचली परिवारों में निहित है, ये पूजा हर जगह होती है सर? जी, ये पूर्वांचली अर्थात खास करके बिहार मिथिला वासियों के जहाँ भी जनसंख्या होंगे, जहाँ भी उनके उस राज्य के लोग होंगे, वो अवश्य रूप से करते हैं इनकी पूजा जी। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम हरिंदर ठाकुर है जी। और सर ये जो गीत आप गा रहे थे, ये जो भजन आप गा रहे थे, इसका थोड़ा सा मतलब समझा देंगे क्या? ये मैथिली भजन है। माता से आग्रह करते हैं, वैसे तो संसार में हर जीव दुखी ही होता है, लेकिन तो अपना दुख दूर करने के लिए माता से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मैया, हमारा भाग्य कैसा आपने लिख के दिया कि हम इस संसार में आके दुख ही दुख भुगत रहे हैं, क्योंकि जन्म मरण भी तो एक दुख ही होता है। तो इन भजनों में यही बताया गया है कि जन्म जन्म अगणित दुख पे लिए, अर्थात ये मैथिली भाषा का भजन है। भाव इसका यही होता है कि हम कई जन्मों से भटक रहे हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। तो हे माँ, ऐसा भाग्य हमारा बनाओ कि हमें जन्म न मरण ना पड़े, और इस जन्म मरण का जो दुख है उसका अनुभव भी हमें ना करना पड़े। ये भाव था एक। और दूसरे में क्या था पद, यही भाव है। तो इसी भावना को हम प्रदर्शित करते हैं माता से कि अब हम अपना सारा दुख माँ आप ही को सुना रहे हैं, लोगों को सुना के क्या होगा, इसीलिए आप हमारी दुख को सुनिए और इन दुखियों का जो पुकार है उस पे आप ध्यान दीजिए। यही भाव था इस भजन का। धन्यवाद। और हमारे सभी जो आपके साथी हैं, जो हम देख पा रहे हैं आपका साथ दे रहे हैं इस पूरे भजन कीर्तन में, जैसे कि कुछ जैसे कि ढोलक वादक हैं, कुछ मंजीरा बजा रहे हैं क्या, और ये सभी सारे ही अपने मिथिला से हैं? जी, सारे ये मिथिला क्षेत्र के ही लोग हैं। और मिथिला के वैसे ये थोड़ा सा निकट में है, ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन ये हम लोगों के बहुत ही निकटतम प्रेमी बंधु हैं। और ये रहते हैं बहुत दूर, लेकिन इनको इतना प्रेम है इन चीज़ों से कि वो उतनी दूरी तय करके वो यहाँ पे भजन के लिए आते हैं जी। धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। हम थोड़ी और कवरेज कर लें यूट्यूब न्यूज़ चैनल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी, मिथिला सेवा संघ का संस्थापक और महामंत्री हूँ। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल अलग ही प्रारूप यहाँ पे मूर्तियाँ, यहाँ पे प्रतिमाएँ यहाँ पे सुसज्जित की गई हैं, कलश यहाँ पे रखे गए हैं। सर क्या कुछ इनका महत्व है, थोड़ा सा हमारे क्षेत्रवासियों को जो कि इनसे अवगत नहीं है? देखिए, हमारी संस्था का स्थापना 2006 में हुआ था। तो पहले हम लोग संक्षिप्त रूप में माता की प्रतिमा को लाते थे। जैसे जैसे पद्धति और हमारे साथ लोग जुड़ते गए, तो हम जो मिथिला का जो कल्चर है, जो मिथिला की सभ्यता है, संस्कृति है, हम उसकी पूजा करते हैं और उसी के अनुरूप हमारी पूजा पद्धति भी है। और जितने भी देवी देवताओं की आप प्रतिमा देख रहे हैं, हम मिथिला के रीति और वहाँ की सभ्यता से पूजा करते हैं। सर इन पे इनके सभी के प्रतिमाओं पे आंखों पे एक प्रकार का कपड़ा बांधा गया है, उसका क्या महत्व है सर, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या इतिहास है? देखिए, अभी जैसे हमारे से पहले हमारे पंडित जी ने जो यहाँ के संगीत के कार्यक्रम को संचालन उन्होंने बताया, अभी हम माता या अन्य देवी देवताओं की जो प्रतिमा है उसकी पूजा नहीं हो रही। उसके प्रतिनिधि के रूप में जो सामने चौकी बनी हुई है, जो सामने चौकी देख रहे हैं आप, और जो सामने कलश है, तो उनके स्वरूप में इनकी पूजा हो रही है। माता की विशेष पूजा षष्ठी से आरंभ होगी, जो हम जोड़े बेल का फल की को बेल वृक्ष की पूजा करते हैं, और जोड़े फल जो बेल का जोड़ा होता है उसको सप्तमी की सुबह
बहुत ब्रह्म मुहूर्त में, जो लगभग 4 साढ़े 4 बजे का समय होता है, उसको हम लोग निशा रात्रि बोलते हैं, उसमें लाकर फिर विशेष पूजा करके तब माता के नेत्र को हम लोग खोलते हैं। उस दिन से माता की प्रतिमा का पूजा आरंभ होता है। अभी माता की या कोई भी देवताओं की प्रतिमा की पूजा नहीं हो रही, उनके प्रतिनिधि के रूप में वेदियों की पूजा हो रही है। सभी मूर्तियां जो यहाँ पे सुसज्जित की गई है, सभी प्रतिमाएं, ये सर इको फ्रेंडली है। हाँ जी, बिल्कुल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली सरकार, और जल प्रदूषित ना हो और किसी जीव के लिए हानिकारक ना हो, वो इको फ्रेंडली अर्थात मिट्टी के बने हुए हैं, जो पानी में डालते ही पानी में समा जाते हैं और किसी भी जीव को जो पानी में रहते हैं उसको नुकसान नहीं होता। सर जैसे कि 2 साल बाद फिर से ये समा बना है, 2 साल बाद कोरोना के 2 साल बाद फिर से ये समा बना है, क्या कुछ कहेंगे थोड़ा सा? कोरोना के 2 साल बाद फिर से ये समा बना है कि मौसम? ऐसा नहीं है। हमने कोरोना के टाइम में 2020-2021 में भी सरकारी परमिशन लेकर उसके गाइडलाइंस के अनुसार हमने पूजा का संचालन किया है। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं। ऐसे महामंत्री होने के नाते अभी भी हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। सारे नियम हम सरकार के फॉलो कर रहे हैं। हमने कोरोना के टाइम में भी इसी प्रकार से भव्यता की से पूजा की है। देखिए पूरे यहाँ पे पूजा माता बहने यहाँ आए हैं और सभी अपने कुछ करवा रहे हैं। और आपको बता दें मैथिली संत समाज द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से इनकी पूजा होती है, परंपरागत तरीके से ये पूजा की जाती है दुर्गा माता की और उनके सब परिवार सर अपना नाम बता दीजिए। जयशंकर मिश्रा। आप भी सर मिथिला सेवा संघ से जुड़े हुए हैं? जी जुड़े हुए हैं जी। और सर आप अपना नाम बता दीजिए। ये आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर प्रसन्न कुमार झा। आप भी मिथिला सेवा संघ से जुड़े हैं? हाँ जी। और सर आपका क्या नाम है? आशुतोष मिश्रा। आप भी मिथिला सेवा संघ से जुड़े हैं? हाँ, मैथिल समाज से जुड़े हुए हैं। सर आप अपना नाम? श्याम कुमार चौधरी, मिथिला सेवा संघ से जुड़े हुए हैं। और आपका नाम? चौधरी, दिनेश चौधरी। सहिंदर मिश्रा। सहिंदर मिश्रा। मिथिला सेवा संघ से जुड़े हैं। और आपका सर क्या नाम है? श्री अभिराम चौधरी, मिथिला सेवा संघ से जुड़े हैं आप। तो पश्चिमपुरी में ये देखिए सी सर मुख्यतः क्या भंडारा किया जाता है? देखिए ऐसे तो नवरात्रों में फास्ट का जो व्रत का सामान है उसका भंडारा, उसका प्रसाद बांटते हैं। पर रात्रि के समय जब हमारी आरती संपन्न हो जाती है तो समस्त लोगों के लिए, जिनका व्रत ना भी हो, उनके लिए हम लोग अन्न का प्रसाद भंडारा करते हैं। ये रोज करते हैं हम, और नवमी को बहुत विशाल रूप से होता है। और सर हमने बोर्ड में देखा कि 2 अक्टूबर को आप लोग एक जैसे कि प्रतियोगिता भी यहाँ पे करने वाले हैं, सर उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये हमने जो छोटे बच्चे हैं उनको उत्साहित करने के लिए और समाज में बच्चों के अंदर एक हमारे धर्म के प्रति उनके अंदर जो संस्कार है उसको जागृत करने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं हम करते रहते हैं। तो सर इसमें कोई भी भाग ले सकता है या सिर्फ मिथिला परिवार से? इसमें आयु सीमा है 6 से 12 वर्ष तक, उन्हीं के लिए इस बार मौका मिला है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था सिर्फ मिथिला परिवार के बच्चे ही या सभी? नहीं है, कोई भी पूजा किसी भी समाज का हो उसमें कोई कास्ट या वर्ण या कोई जाति का कोई बंधन नहीं है। ये सामूहिक
एक पूजा है। माँ भगवती सभी की होती है, कोई भी देवी देवता सभी के होते हैं। यहाँ पर सभी वर्ग सभी आमंत्रित है, कोई विशेष वर्ग नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर को प्रतियोगिता भी होनी है और भंडारा यहाँ पे अभी यहाँ पे वितरण किया जाएगा सभी भक्तजनों के लिए और सभी भक्तजन यहाँ पे आए हैं। मिथिला सेवा संघ द्वारा ये पूजा अर्चना यहाँ पे करवाई जा रही है। और आपको बता दें श्री श्री 108 दुर्गा पूजा महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है और ये जगह स्थल है पॉकेट 1 पश्चिमपुरी निकट प्रगति अपार्टमेंट के ठीक सामने, आपको बता दें। और ये देखिए बच्चे जो है चावल, राजमा और आलू की सब्जी है, तो ये रोज अलग अलग होता है। रोज अलग अलग होता है। तो आपको बता दें कि अलग अलग रोज भंडारा वितरण होता है। हर दिन अलग व्यंजन यहाँ पे वितरित किया जाता है भक्तजनों के बीच में और भक्तजन भी अपनी पसंद यहाँ पे दर्ज करवाते हैं। और ये देखिए और कितने आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे भक्ति से कितने जोश से यहाँ पे भक्ति गीत गाए जा रहे हैं। नमस्कार, जय अपना माता। परिचय दे दीजिए। मैं अरविंद कुमार चौधरी यहीं पश्चिमपुरी पॉकेट 1 में रहता हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में माँ की सेवा करता हूँ। जय माता। सर क्या कुछ कहेंगे, 2 साल बाद फिर से ऐसा समय बना, इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किए? कोशिश तो यही होती है जो हर साल कुछ बृहद हो, कुछ ज़्यादा करके करूँ, तब तो माता की जैसे कृपा होती है। जितना बृहद हो पाता है वो होता है। जैसे और साल पहले रोज का भंडारा नहीं था, इस बार रोज का भंडारा शुरू हो गया, तो ये सब बृहद ही है। बाद बाकी माता की जैसी कृपा होती है वैसे होता जाएगा। सर मिथिला सेवा संघ से जुड़े जो परिवारजन हैं वही आते हैं या अलग अलग जाति धर्म के लोग भी? सब लोग आते हैं। नाम इसका मिथिला सेवा, चूँकि हम लोग मिथिला से हैं तो मिथिला सेवा संघ रखे हैं। आने के लिए सबके लिए छूट है, सब आते हैं और सब जुड़े भी हैं, सब लोग आते हैं जी। पुनः अपना नाम बता दीजिए। अरविंद कुमार। और आरती होने जा रही है। विशेष महत्व है मिथिला सेवा संघ द्वारा जो आयोजित यहाँ पे आपको बता दें पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है और प्रतिमाएं जो यहाँ पे सुसज्जित की गई हैं। आरती का अपना एक महत्व है और हमको परंपरागत जो पूजा पाठ जो करते हैं मिथिला सेवा संघ परिवार के लोग, वे देखिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम तुम कौन सजन ध्यावत मैया जी आगस डोर विराजत को मृगमद को मैया जी को मृगमद को कल से दोन चंद्र बदन को ओम जय राम गौरी कनक समान कलेवर राकांबर राजे राकांबर राजे राट पुष्प गल माला फूल गल माला प्रसादे ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजन कर परधारी मैया कर परधारी मुनि जन सेवत ऋषि नर मुनि जन सेवत तेना गौरी कोटि का
नमदमादि ओम जय अम्बे गौरी चांदमोद संहारे सोनित बीज हरे गोविंद बीज हरे आय मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ ब्रह्मारे रोदारे तुम कमला रे तुम कमला रे आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी गौरी आय 64 योगिनी गावत हे जगरत भैरो भैया भागत ताल मृदंगा भागत ढोल मृदंगा और भागत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन के दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजा चालयति शोभित सर्वोद्धाधारी सर्वोद्धाधारी मनवांचित फल पावत मनवांचित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कांचन काल विराजत अगन कपूर बाती मैया अगन कपूर ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल करनी करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा एक जय जय भैरवी फ्रंट पे से एक वीडियो मीनी माया सदा सुमति भरती बता दें ये जो प्रक्रिया है पूजा की ये प्रतिदिन इसी तरीके से पूजा होती है बलदेव महिला सेवा संघ परिवार द्वारा ये पूजा अर्चना प्रतिदिन इसी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और सभी कलशों की और सभी चौकियों की पूजा प्रतिमाओं की पूजा यहाँ पे की जाती है आरती का पूजा प्रतिदिन होता है पश्चिमपुरी पॉकेट बन पश्चिम
ऑर्किड वन पश्चिमपुरी में ये आयोजित हो रही है पूजा और ये महोत्सव ये ऑर्किड वन पश्चिमपुरी में आयोजित किया जा रहा है।
ऐसे ही चला जाता है। परम जाने माता सदनु शरणम कलेशहरणम विधिर्ज्ञानेन द्रविण विरयेण सतनु विधेयासक्त्वा तव चरणयो याचुतिरवो तदेता चान्दाभ्यं जननि सकलो हारिणि शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः शान्ति सरला परं देशां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्माता तव चरण सेवा नरचिता नवागतं देवी द्रविणमपि भूयास्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत्र कुरुषे पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया मया पञ्चाशीते अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपाणापि भविता निरालम्बोलम्बोदर जननि करुण्यापि शरण स्वभागो जलभागो भवति मधुभागो पमगिरा निरातङ्गो रङ्गो विहरति चिरङ्गो निधनगै ताभरे कर्णे विशति मनोहरे फलमिदं जनागो जानीते जननि जपनीयं चिताभस्मालेपो गरलमशनं देखपटधरो जटाधारे कण्ठे भुजगपति आरे पशुपति कपाले भूतेषु भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटे फलमिदं नमो चाकाङ्क्षा भवविभवपाञ्चापि जनमे न विज्ञानापेच शशिमुखे सुखे विणमुना अतस्त्वां संज्ञाते जननि जनानां यातु मम वै मृडानि रोदानि
नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणारवेशि मम भावयेता क्षुधा कृशार्था जननी स्मरन्ति जगदम्ब चन्द्रमल्लके परिपूर्णा करुणा जन्मये अपराध परं नहि माता संवेदते सुतं महात्मा पातति नास्ति पावने त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याकं महिमानः सचान्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदिति हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम सर्वै च विद्महे आदिशक्त्यै च धीमहि तन्नो अम्बे प्रचोदयात् हरि ओम वाग्देव्यै च विद्महे वीणाधारिण्यै च धीमहि तन्नो शारद प्रचोदयात् हरि ओम शिखवाहनाय च विद्महे देवसेनाय धीमहि तन्नो कार्तिक प्रचोदयात् हरि ओम आदिपुरुषाय विद्महे नारायणाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम वायुपुत्राय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चांपक बाज्वला जय पूर्णागजाति करवीर रसाल
जले स्वाम पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ज्ञान परमेश्वरी मंत्र सुगंधित सुमन लिए सुमन सुगंध परा पुष्पांजलि अर्पण करो देवी करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि आवाहित सर्वे देवेभ्यो नमः सर्वा देव्यै नमो नमः दुर्गा देव्यै बोलिए दुर्गा मैया की जय शेरा वाली मैया की जय महिषासुर मर्दिनी की जय सिंह वाहिनी की जय हो सरस्वती माता की जय हो लक्ष्मी माता की जय हो गणेश जी महाराज की जय हो कार्तिक जी महाराज की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो हरिनाम का प्रचार हो सबका बेरा पार हो भव्य पूजा अर्चना हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दुर्गा पूजा क्यों मनाते हैं। दुर्गा पूजा हम मनाते हैं मिथिला अपने संघ परिवार द्वारा। मिथिला में नहीं, दुर्गा पूजा समस्त भारतवर्ष में सनातन धर्मियों के बीच में और जहाँ भी हमारे सनातन धर्मियों के लोग रह रहे हैं हर जगह दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और हम लोग बहुत धूमधाम के साथ मनाते हैं। दुर्गा पूजा हम मनाते हैं, बुराई पर जो अच्छाई की जीत हुई थी, जिस तरह से माँ जगत जननी ने महिषासुर का वध कर कर जो अच्छाई की जीत का जो प्रतीक दिया था हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्मियों के बीच में, वही जीत का उत्सव में हम लोग प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा मनाते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे आज के युग में बहुत सारे महिषासुर प्रवृत्ति के लोग भी इस युग में भी हैं, लेकिन उन्हें ये मन में होना चाहिए कि हर घर में माँ, बहन, बेटी के रूप में जगत जननी का अवतार है और जो इस तरह के व्यक्ति हैं वो माँ जगत जननी के द्वारा उसका वध होगा, चाहे आज हो चाहे कल हो। जय माँ जगदम्बे, जय दुर्गा महारानी। और सर, मिथिला संघ द्वारा जो आप ये बहुत बड़ी पूजा अर्चना यहाँ पे करते हैं और एक महोत्सव के तौर पे यहाँ पे बनाया जाता है, सर उसके लिए थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, अपने नाम के साथ। देखिए, मेरा नाम ऋषि झा है और हमारे मिथिला के यहाँ मिथिला समाज के बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, हर तरह से सक्षम व्यक्ति यहाँ रहते हैं और माँ जगत जननी का पूजा हम लोग विधि विधान के साथ हर वर्ष करते हैं और करते रहेंगे, ये भी हम लोगों का पूरा मन में है और यही हम कहेंगे कि हर वर्ष हम लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में बीते थे, क्या तब भी पूजा अर्चना इसी तरीके से जारी थी? देखिए, कोरोना काल में इस तरह से तो नहीं हो पाई थी। बहुत सारे गवर्नमेंट्स के द्वारा जो गाइडलाइन थी, जो रूल्स रेगुलेशन थी, उसको फॉलो करते हुए पिछले वर्ष भी 2019 में भी पूजा हुई थी, 2020 में भी पूजा हुई थी। पूजा तो हो ही रही है लेकिन उस तरह से हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन अब देख रहे हैं माँ जगत जननी ने कोरोना जैसे विश्वव्यापी महामारी को हम लोगों के बीच से ख़त्म कर दिया है। एक तरह से विलुप्त हो गया है, कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है और हम लोग फिर हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मना रहे हैं और ऐसे ही मनाते रहेंगे। सर, समापन कब होगा और विसर्जन क्या इको फ्रेंडली तरीके से किया जाएगा क्षेत्र में ही? हाँ, इको फ्रेंडली तरीके से ही होता है हर बार विसर्जन। और विसर्जन जो है हम लोगों का अभी तो आज 2 दिन बाद षष्ठी है, उसमें बेलनोती का प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद महाअष्टमी होता है, फिर महानवमी का प्रोग्राम होता है और फिर दशहरे वाले दिन हम लोगों का यहाँ मूर्ति का विसर्जन होता है। वो भी हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ विसर्जन करते हैं। तो सर, वो क्षेत्र में ही किया जाता है या फिर घाट पे जाकर विसर्जन? जहाँ भी उस तरह का गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है, जो इस जगह पे मूर्ति विसर्जन किया जाए, उसी जगह पे हम लोग मूर्ति का विसर्जन करते हैं। उन्हें अपना नाम बताएं। मेरा नाम ऋषि झा है, मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में कार्य करता हूँ।
पुनः अपना नाम बता दीजिए। रणधीर। जी जी। कैसा लग रहा है सर, पूजा अर्चना हो रही है और हर साल की बात है, इस साल भी बहुत बड़ा अच्छा और बढ़िया महोत्सव यहाँ पे किया जा रहा है। दुर्गा माता की पूजा हो रही है, सभी मिथिला संघ परिवार यहाँ पे एकत्रित है, क्या कुछ है? मेरा तो इस पंडाल में हर वर्ष आना होता है और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। और माँ भगवती का ये लोग जिस प्रकार से पूरी सोसाइटी मिथिला सरसेवा वाले जिस प्रकार से लगे हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर और शक्ति दे और ये निरंतर आगे बढ़ता जाए और अपनी संस्कृति जैसे मिथिला के लोग इसमें लगे हुए हैं और भव्यता बढ़ते जाए और प्रत्येक परिवार के बच्चे ऐसे कार्यक्रमों में आयोजनों में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर। जय माता दी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रणधीर है, मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से विष्णु गार्डन से नगर कारवा के नाते और एक आम दर्शक के नाते भी आया हूँ। सर आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मैं ज्ञान प्रकाश ज्ञान हूँ, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, दुष्टों अनिष्टकारी तत्वों का नाश करने वाली माँ दुर्गा की पूजा की सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। सर अपने परिचय के साथ क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम अरुण कुमार, तिलक जिला में जिला कारवा का दायित्व है। आज बहुत ही शुभ अवसर पे हमें यहाँ पर इसमें आने का अवसर मिला। पिछले 4 बार से मैं लगातार आ रहा हूँ और यहाँ बहुत ही सुंदर व्यवस्था और माँ के चरणों में बैठकर जो इतना बढ़िया यहाँ पर सुनने को अवसर मिलता है, भगवान करे ऐसा कर ये माता रानी की कृपा से प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार और ज़्यादा अच्छी प्रकार से ये कार्यक्रम यहाँ चलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अपने अपना नाम बता दीजिए। विष्णु अग्रवाल। आप भी मिथिला सेवा संघ से जुड़े हैं? हाँ, जुड़ा हुआ हूँ और अच्छा लगा। आपका क्या नाम है सर? शिव कुमार झा। आपका? राधे मित्र। आप मिथिला सेवा संघ से ही है? अपना नाम बता दीजिए सर। विपिन कुमार। मिथिला सेवा संघ जी सदस्य। पूजा अर्चना हो रही है, दुर्गा माता की पूजा, इतना अच्छा महोत्सव हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बस यही कहूँगी कि बस अपने स्टेट की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मिथिला सेवा संघ से जुड़े हैं आप? मिथिला सेवा संघ से जुड़े हैं आप? नहीं, मैं बिहार से हूँ। कैसा लग रहा है आयोजन, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो हर वर्ष होता है इसी तरीके से यहाँ पे? हर वर्ष होता है इसी तरीके से यहाँ पे? इससे हाँ ऐसे और अच्छा होता है। कोविड के बाद थोड़ा कम हो गया है, बस बाकी तो सब ठीक है। अपना नाम बता दीजिए। पल्लवी। आप सभी भी मिथिला सेवा संघ से जुड़े हैं? अच्छा, मेंबर। आशीष। गोविंद। अभिलाष। मिथिला सेवा संघ से जुड़े हुए हैं और आपको बता दें हर वर्ष इसी तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पे होती है, इसी तरीके से महोत्सव होता है। दुर्गा महोत्सव श्री 108 दुर्गा पूजा महोत्सव इसी तरीके से यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और आपको बता दें पॉकेट 1 पश्चिमपुरी में यह आयोजित होता है, निकट प्रगति अपार्टमेंट में यह आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे किया जाता है हर वर्ष। हमारे चैनल के माध्यम से देखा कि मिथिला सेवा संघ
परिवार द्वारा यहाँ पे बहुत ही भव्य पूजा अर्चना यहाँ पे की जा रही है और दुर्गा महोत्सव यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हर वर्ष इसी तरीके से यहाँ पे दुर्गा महोत्सव यहाँ पे जैसे कि आपको बता दें मनाया जाता है और सभी क्षेत्रवासी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। खासकर मिथिला परिवार से जुड़े जो सदस्य हैं वे इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और आपको बता दें करीब हजारों की तादाद में पूजा अर्चना में लोग जुड़ते हैं और प्रतिदिन यहाँ पे भंडारा वितरण किया जाता है। अलग अलग प्रकार का व्यंजन यहाँ पे हर दिन यहाँ पे भंडारे के रूप में यहाँ पे वितरित किया जाता है और सभी मिथिला संघ परिवार से यहाँ पे जुड़े जो परिवार के सदस्य हैं वे यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और पूरी विधि विधान द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। पिछले कई वर्षों से यहाँ पे इसी तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और आपको बता दें ये पश्चिमी दिल्ली का पश्चिमपुरी पॉकेट 1 इलाका है और ये भी बता दें कि निकट प्रगति अपार्टमेंट में ये पूरा जो आपको बता दें ये आयोजन हो रहा है दुर्गा महोत्सव का। श्री श्री 108 दुर्गा महोत्सव यहाँ पे बहुत ही जोर शोर से यहाँ पे उसका आयोजन हो रहा है और बहुत ही विशेष पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है। पूरे विधि विधान द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। इसके बारे में हमें जानकारी दी यहाँ के संयोजकों ने। हम सब कमल सब की आवाज़ है, संदीप चौहान की रिपोर्ट।